नमस्कार दोस्तों, क्रेजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आईएसआईएस का जन्म कैसे हुआ और कैसे उसने दुनिया भर में आतंक का माहौल फैलाया। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की शुरुआत एक चरमपंथी आतंकवादी समूह के रूप में हुई। इसकी जड़ें 2003 में इराक पर अमेरिका के किए गए हमले के बाद से देखी जा सकती हैं। आईएसआईएस शुरुआत में अबू मुसाब अल जरकावी के नेतृत्व में अल कायदा इन इराक के रूप में उभरा। अल जरकावी और उसके फॉलोअर्स का उद्देश्य इराक में एक इस्लामी राज्य स्थापित करने का था। बाद में उन्होंने सीरिया में गतिविधियों का विस्तार किया। समूह ने 2013 में खुद को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस घोषित कर दिया। इससे पहले उन्होंने ग्रुप में कई परिवर्तन किए। आईएसआईएस ने क्षेत्र और समर्थन हासिल करने के लिए धर्मों के तनाव, गवर्नमेंट गैप्स यानी शासन बदलने के बीच का समय और सीरियाई गृह युद्ध का फायदा उठाया। इसने कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सामूहिक हत्याएं, सरकलम करना और सख्त शरिया कानून लागू करने सहित रणनीतियां अपनाई। ग्रुप में विदेशी जिहादियों सहित दुनिया भर के फाइटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया। अगर हम न्यूज़ आर्टिकल्स के माने तो आईएसआईएस का फिलहाल लीडर अल कुरैशी को बताया जा रहा है। चलिए अब नज़र डालते हैं आईएसआईएस के कुछ प्रमुख अपराधों पर। आईएसआईएस ने रिलीजन के बेस पर अल्पसंख्यकों की सामूहिक हत्याएं की, जिनमें याजीदी, ईसाई, शिया मुस्लिम और अन्य शामिल थे जो कि सुन्नी इस्लाम की व्याख्या का पालन नहीं करते थे। आईएसआईएस ने याजीदी समुदाय को टारगेट किया और हजारों याजीदी समुदाय के पुरुषों को मार दिया गया, लड़कियों का अपहरण कर लिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और बलात्कार, जबरन विवाह और यौन शोषण जैसे बहुत से रूह कपा देने वाले अपराधों को अंजाम दिया गया। और यही तक नहीं, आईएसआईएस ने आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और कल्चरल कलाकृतियों को भी टारगेट किया, जिन्हें वे चरमपंथी विश्वासों के विपरीत मानते थे। सीरिया में पालमीरा और इराक में मोसुल जैसे शहरों को ध्वस्त कर दिया गया। आईएसआईएस में बच्चों को उनकी हिंसा में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था और यहाँ तक कि बच्चों को मृत्यु के बाद जन्नत अदा करने जैसी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बताई जाती थी। आईएसआईएस ने दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमलों की जिम्मेवारी ली है, जिसमें बॉम्बिंग, गोलीबारी, वाहनों के एक्सीडेंट जैसे जघन्य अपराध भी शामिल हैं। इन हमलों ने नागरिकों को टारगेट किया और दुनिया भर में भय का माहौल फैलाया। आईएसआईएस 2014 में अपनी चरम शक्ति पर पहुंच गया जब उसने इराक और सीरिया के हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ग्रुप को कमज़ोर करने के लिए बहुत से सैन्य अभियान चलाए गए। 2019 तक आईएसआईएस ने अपनी क्षेत्रीय खिलाफत खो दी। हाल ही में दिल्ली के इंडिया गेट पर आईएसआईएस द्वारा हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाई और आपातकालीन कार्रवाई की। उन्हीं जघन्य अपराधों में से एक, जैसे कि पेरिस का हमला। पेरिस के हमले में 130 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। और जुलाई 2016 में बगदाद बम धमाका। इराक के बगदाद शहर में मुख्यमंत्री क्षेत्रों पर भी हमला किया गया, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। आईएसआईएस इराक और सीरिया, खुरासन शक्ति, लीबिया, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया जैसे क्षेत्रों में एक्टिव रह चुका है। ये केवल कुछ हिस्से हैं जहां आईएसआईएस का प्रभाव और व्यापकता देखा गया है। आईएसआईएस के अलग अलग हिस्सों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होती थी, लेकिन इनके संबंध और व्यापकता समय के साथ बदलते रहे हैं। हालांकि आईएसआईएस के समान कुछ अन्य संगठन हैं जो उसके कुछ विशेषताओं या विचारधाराओं को साझा करते हैं। इनमें से दो संगठन प्रचलित हैं, अल कायदा और तालिबान। यह दो संगठन भी दुनिया भर में आतंकवाद के मामले में बहुत सही सुर्खियां बटोर चुके हैं। अगर हम इन संगठनों को देखें तो ये दुनिया भर में अपने धर्म के वर्चस्व को फैलाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रेजी को सब्सक्राइब करना न भूलें।